नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है, क्यों श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, हमारी हिंदू संस्कृति में इस त्योहार का विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में हम आज आपके लिए छोटे छोटे स्वरूप में आज हम आपको बताएंगे। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। तो हमारे पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा, उनको याद करने का ये समय होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि इस समय इन 15 दिनों के बीच में यमलोक से जो हमारे जो पितर हैं उनके लिए जो है मुक्त किया जाता है और वो पृथ्वी के काफ़ी निकट आ जाते हैं और वो अपेक्षा करते हैं अपने लोगों से कि वो हमें भोजन दें। तो जब हम उन्हें उस समय तृप्त करते हैं तो वो ऐसी मान्यता है कि 1 साल तक जो है उनके लिए वो भोजन प्राप्त हो जाता है और वो फिर आपके लिए कई प्रकार का आशीर्वाद दे करके जाते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है वो ऋण माने जाते हैं: पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋण का मतलब होता है कि कर्ज, मतलब हमें उनके प्रति कुछ न कुछ कृतज्ञता करने का अवसर हमें मिलना चाहिए। तो मुख्य रूप से पितृऋण जो है वो मनाया जाता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें जरूर जो है अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उसमें कई प्रकार की परेशानी आती हैं। वहाँ पर उनके यहाँ वंश की वृद्धि रुक जाती है, यानी कोई बच्चा यानी लड़का वहाँ पर पैदा नहीं होता, वंश की वृद्धि रुक जाती है। शादियाँ देरी से होती हैं, यदि शादियाँ हो भी जाती हैं तो फिर तलाक की स्थिति आ जाती है। संतान देर से होती है, अकाल मृत्यु वहाँ पर होती है। तो इस कारण से जो है पितृ ऋण भी होता है जिन कुंडलियों में, तो उन्हें पितृपक्ष पे निश्चित रूप से जो है श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन श्राद्ध कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? जो हमारी तिथियाँ होती हैं उन तिथियों में हमारे पूर्वजों का जिनकी मृत्यु होती है, तो जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है, कहीं कहीं पर ऐसा मान्यता है कि जिस तिथि में मृत्यु होती है उस तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए, और कहीं पर यह है कि जिस दिन हम दाह संस्कार करते हैं उस दिन उनका करना चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं कि जिस दिन उनके का दाह संस्कार किया जाता है उस तिथि को माना जाता है, और कहीं कहीं पर जिस तिथि को उनकी मृत्यु होती है उस तिथि को माना जाता है। तो पूर्णिमा को जिसकी मृत्यु होती है उसको पूर्णिमा के मतलब वर्ष के किसी भी माह की किसी भी तिथि को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, या किसी भी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है। अब इसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं आते, इसमें हमारे बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पौत्र, मामा मामी, सास ससुर, तो जो भी हैं हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब का श्राद्ध हमें करना चाहिए, उन सब के लिए हमें तृप्त करना चाहिए। तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के हमें इस समय आशीर्वाद देते हैं ताकि हम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकें। इस प्रकार की मान्यता है कि पिता के जो
श्राद्ध वो अष्टमी के दिन करना चाहिए और माता का श्राद्ध जो है वो नवमी के दिन करना चाहिए। और जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना इत्यादि में, तो उनका श्राद्ध जो है वो चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। जिनका हमें याद नहीं रहता, यदि आपको माता पिता या आपके कोई भी मतलब जो बुजुर्ग हैं उनकी यदि आपको तिथियां मालूम नहीं है कि किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, तो फिर सर्वपितृ अमावस्या जो रहती है उस दिन आपको समस्त लोगों के नाम से तर्पण आपको करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आपको जो है ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दान पुण्य करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कर सकें वो आपको दान करना चाहिए। इस समय आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं आपको नहीं लेना चाहिए, कोई वाहन इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए, इस प्रकार का कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कोई काम आप, और 1 भाग कौवे को, 1 भाग गाय को और 1 भाग कुत्ते को आपको निकालना चाहिए और 1 भाग जो है आपको ब्राह्मण को देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और यथासंभव जो भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के मुताबिक आपको उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको दान पुण्य करना चाहिए। तो इस समय पे आप जितना भी दान पुण्य करते हैं उससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस समय आपको दान पुण्य करना चाहिए और सादगी भरा जीवन आपको इस समय पर जीना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से गाली गलौच नहीं करना चाहिए, किसी महिला का इस समय आपको अपमान नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण आपको निर्मित करना चाहिए। इस समय यदि आप नियमित रूप से 1 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति का जो है आप अनुभव महसूस करेंगे। किसी भी जानवर इत्यादि को इस समय आपको मारना नहीं चाहिए, किसी भी मतलब जानवर के पीड़ा आपको नहीं पहुंचाना चाहिए। इस बीच में इन 15 दिनों में आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का आपको त्याग करना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए और प्रतिदिन जो है आपको धर्म कर्म के कार्यों में आपको लगना चाहिए। नित्य आप यदि एक नियम बना लें कि 15 दिनों में आप कम से कम 1 माला नहीं तो 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे अपने पितरों की शांति के लिए, तो निश्चित रूप से उनको प्रसन्नता होगी। तो यह काम आपको करना चाहिए जो हमने बताया। कुछ कार्य आपको करना चाहिए और कुछ काम आपको इस समय नहीं करना चाहिए। तो इसमें यदि आप श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार से करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है और जिनका आपको तिथि नहीं मालूम है तो फिर आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन, या आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो आपको नहीं मालूम कि हमारे कौन से पितृ के कारण हमें जो है परेशानी भोगना पड़ रही है, तो फिर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म सभी के नाम से कर सकते हैं कि जो जाने अनजाने में जो छूट गए हैं उन सभी के नाम से आपको उस दिन तर्पण कराना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला करके आपको विधिवत रूप से तर्पण कराना चाहिए। या आपके आसपास में कहीं गायत्री शक्तिपीठ है, आजकल गायत्री शक्तिपीठों में भी जो है पूरे 15 दिनों का कार्यक्रम चलता है और वहाँ पर जो है तर्पण इत्यादि पूरे कर्मकांड सही तरीके से कराए जाते हैं। तो आप वहाँ पर भी संपर्क करके अपने आसपास के शक्तिपीठों में यदि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम वहाँ पर निर्धारित किया गया है तो वहाँ पर जाकर के भी आप अपने जो तिथि है उस तिथि में जाकर के आप वहाँ पर तर्पण इत्यादि करा सकते हैं। तो यह आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से अपने पितरों के प्रति आपको सम्मान व्यक्त करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, तो फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। तो ये हमने आपके लिए पितृपक्ष के बारे में बताया कि श्राद्ध पक्ष का महत्व क्यों है। श्राद्ध पक्ष का इसलिए महत्व है क्योंकि हमारे पूर्वज इस समय आते हैं और हमसे कामना करते हैं कि हम उन्हें भोजन दें ताकि वो 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाएं। तो जब वो तृप्त होकर के जाते हैं तो वो हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो आशा मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का सिम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे, हमें आगे दें। नमस्कार, ओम शांति।